हाँ, शिवोहम। शिवोहम। हाँ, अपना विषय चल रहा था, तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है। देखो, तत्व जिज्ञासा जो है, केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा से ही ये अनादि काल से भटका हुआ जीव सर्व दुखों से अत्यंत मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अथवा ऐसा समझना चाहिए। सदा सदा के लिए यदि कृतार्थ होना हो तो इसके लिए तत्व जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। तत्व जिज्ञासेन भूयो न दुखम। बिना तत्व की जिज्ञासा के, हाँ, नारायण शिव, बिना तत्व जिज्ञासा के दुखों का अंत होता ही नहीं। इस बात से ये सिद्ध होता है कि तत्व के ज्ञान से ही सारा का सारा झगड़ा झमेला है। शायद इस को थोड़ा विचार करेंगे तो सबकी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे रस्सी को न जानने से ही सर्प की भ्रांति होती है, सीपी को न जानने से ही चांदी की भ्रांति होती है, इसी प्रकार से आत्म तत्व को जो ठीक ठीक नहीं जानता है, उनको ही सारे के सारे दुख दोनों की प्रतीति हुआ करती हैं। शायद अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा ये तो। तो देखो, होता क्या है, जीव मात्र के लिए केवल मात्र इस सूत्र को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अतः जीव मात्र का लक्ष्य होता है एक ऐसी वस्तु को प्राप्त करना जिसको प्राप्त करते ही हम समस्त अप्राप्त को भी प्राप्त कर ले, अथवा परमानंद को प्राप्त करना, ये जीव मात्र का लक्ष्य होता है। और समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करना, बताओ यही होता है ना। इनको अपनी भाषा में कहें तो परमात्मा की प्राप्ति और संसार के दुखों की निवृत्ति, अर्थात संसार से छुटकारा चाहते हैं और परमात्मा को पाना चाहते हैं। इस जगह पर यदि हम सूक्ष्म विवेचन करेंगे तो वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा सबको नित्य प्राप्त है। क्योंकि परमात्मा सब जगह पर है, तो बताओ हम है जहाँ पर है या नहीं है। परमात्मा सब समय में है, तो बताओ इस समय में है या नहीं है। परमात्मा सबके अंतर्गत है, तो बताओ अपने अंतर्गत है या नहीं है। अरे, जो सब जगह पर हो, सब समय में हो, सबके अंतर्गत हो, उनको प्राप्त करने में बताओ क्या देरी है। बिल्कुल कुछ नहीं होनी चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र अप्राप्ति की जो भ्रांति होती है, ये भ्रांति मात्र ही हमें, कहने का मतलब, उस तत्व से च्युत कर देती है, भटका देती है, या मुझे परमात्मा अप्राप्त है इस प्रकार की कल्पना करवा देती हैं। तो ये बीच में जो केवल ना समझी है, ये ना समझी इन किन प्रकारेण निवृत्त हो जाए। तो जो वस्तु प्राप्त होती है, देखो ज्ञान का स्वभाव होता है, ज्ञान के द्वारा नित्य प्राप्ति की प्राप्ति होती है और नित्य निवृत्ति की ही निवृत्ति होती है। और ज्ञान से कुछ भी नहीं हो सकता, अच्छी तरह से ध्यान दे देना। क्योंकि ये बार बार बताया जाता है, यदि कोई चाहता है, संसार के भोग पदार्थ चाहता हो, धन दौलत चाहता हो, पद प्रतिष्ठा चाहता हो, अथवा ब्रह्मलोक या भगवत दर्शन चाहता हो, पता नहीं क्या क्या चाहता हो, तो इसके लिए कहने का मतलब ज्ञान उपयोगी नहीं होगा। उनके लिए तो उन साधनों का ही अवलंबन लेना होगा। ज्ञान केवल और केवल मात्र वस्तु के बारे में जो भ्रांति होती है, उस भ्रांति को मात्र निवृत्त करता है, अथवा ऐसा समझना चाहिए, ज्ञान केवल मात्र ज्ञान को ही मिटाता है। वस्तु को उत्पन्न करना ये ज्ञान का स्वभाव नहीं होता है। ज्ञान किसी वस्तु को उत्पन्न करता है क्या। ये ज्ञान केवल भ्रांति को मिटाता है, ज्ञान को निवृत्त कर देता है।
तो परमात्मा नित्य प्राप्त है और नित्य प्राप्त वस्तु की प्राप्ति केवल ज्ञान से होती है, कर्म के द्वारा। देखो कर्म जो होता है ये निर्माण विभाग होता है और ज्ञान जो होता है ये प्रमाण विभाग होता है। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के ज्ञान भ्रांति को निवृत्त करता है। कल एक दिन शायद ये भी सुनाया था, ज्ञान भान का विरोधी नहीं होता, भ्रांति मात्र का विरोधी होता है। भान को निवृत्त करना ज्ञान का काम नहीं है। प्रतीति होती रहेगी, परंतु प्रतीत होते हुए भी ये अध्यस्त वस्तु जो होती है, मिथ्या वस्तु जो होती है, ये स्वयं प्रकाश अधिष्ठान में प्रतीत होते हुए भी इनकी सत्ता बाधित हो जाती है। ज्ञान का इतना ही प्रयोजन होता है, फिर वह दिखता रहेगा, परंतु उनकी जो सत्ता होती है वह सत्ता बाधित हो जाती है, उनकी सत्ता निवृत्त हो जाती है। ज्ञान इतना सा काम करता है। जैसे रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है तो ज्ञान हो जाएगा, तो वहां जो सर्प की भ्रांति हो रही वह निवृत्त हो जाएगी, परंतु फिर भी वो सर्प की तरह दिखेगी। तो ज्ञान भान का विरोधी नहीं होता है, ये प्रतीति होती रहेगी, परंतु उस प्रतीति को सत्य समझना ये भ्रांति होता है। उसको यदि सत्य समझोगे तो रोना पड़ेगा, और झूठा समझ लोगे तो आप सुखमय जीवन व्यतीत करोगे, आप दुखों से द्वंद्वों से मुक्त हो जाओगे। तो देखो परमात्मा की जो प्राप्ति है, परमात्मा नित्य प्राप्त है, और जिस संसार को हम छोड़ना चाहते हैं, वास्तव में देखा जाए तो ये संसार होता ही नहीं। एक बार ऋषभ देव जी महाराज के पास में निदांग मुनि जाते हैं और जाकर के कहते हैं, भगवान मैं इस संसार सागर से पार होना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे इस संसार सागर से पार करो। ऋषभ देव जी महाराज कहते रहे, मुझे संसार दिखाई ही नहीं देता, मैं किस प्रकार की नाव बना करके तुझे इस संसार से पार करूं। तो कहने का मतलब जब तक स्वप्न से जगना नहीं होता तब तक स्वप्न के समान ये सारा का सारा संसार प्रपंच प्रतीत होता रहता है, और जब यथार्थ बोध होता है तो ऐसा निश्चय हो जाता है कि न भूतो न भविष्यति, ये प्रपंच न कभी पहले हुआ न है और न आगे होगा। तो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ये जीव मात्र का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर इतना ही समझाना चाहते हैं, अच्छी तरह से ध्यान देना, बड़ा विलक्षण सूत्र है। सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यदि कोई तत्व ज्ञान से अर्थात ज्ञान के द्वारा संसार के दुखों से छूटना चाहता हो, परमात्मा को पाना चाहता हो, ऐसी समझ जिसके हृदय में जागृत होती है, तो समझ लेना उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। आ रहा समझ में? यदि कोई ज्ञान से सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति न चाह करके कर्म उपासना आदि साधनों से यदि वह आग्रह करेगा, तो सच्ची बात है उनमें तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होगी, बल्कि वह कर्म उपासना के अनुसार अपने साधन भजन को करने में व्यस्त हो जाएगा। और फल यह होगा कि जैसे कार्य कारण को नष्ट नहीं कर सकता है, ऐसे ही ये अज्ञान से विद्या से उत्पन्न हुआ कर्मादि साधन कभी भी हमें विद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है। आ गया समझ में? तो तत्व जिज्ञासा किसके हृदय में जागृत होती है? हो गया सब गड़बड़ घोटाला। अरे कम से कम 3 दिन तक आपको इसी विषय पर मंथन करवाया था, आप लोगों ने बहुत सारे सूत्र बताए थे, तब जाकर के चौथे दिन इसका रहस्य समझाया। भाई उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, अभी 2 दिन पहले की बात, और आज भूल गए बस? हैं? वापस बोलो। क्या? धन्यवाद, बस यही तो। अरे असली सूत्र को कभी भूला मत करो, तत्व जिज्ञासा उसके हृदय में ही जागृत होती है, जो अल्प से विरक्त हो जाएगा। अल्प से विरक्त हुए बिना कभी भी तत्व की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। इसीलिए तो आपको थोड़ा ये फॉर्मूला बताया गया, परमात्मा नित्य प्राप्त है, जगत नित्य निवृत्त है। अब इस
नित्य प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए, नित्य निवर्त वस्तु को निवर्त करने के लिए केवल और केवल मात्र ज्ञान ही पूर्ण रूप से सार्थक होता है। बाकी जितने भी है इनके द्वारा न तो सर्व दुखों की निवृत्ति होती है, न परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः ज्ञान को छोड़ करके जितने भी अनन्य चाहे कोटि कोटि साधन क्यों न हो, सारे के सारे अल्प के अंतर्गत ही है। यहाँ पर ये भी समझ लेना, कोई हो सोच सकते हैं कि चलो कर्म उपासना से नहीं होता है, भक्ति से नहीं होता है, तो भगवान के दर्शन से या ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने से या फालों के सामीप्य स्वरूपे सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेने पर या ईश्वर के दर्शन से तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। परंतु सच्ची बात तो यह है, जैसे ये अपने जो होते हैं ना कलेक्टर साहब मुख्यमंत्री के सामने छोटे हैं या बड़े हैं? बड़े कौन है? परंतु प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री छोटे और प्रधानमंत्री बड़े हैं। तो ऐसे कहने का मतलब ईश्वर दर्शन को यदि कोई सोच ले, ईश्वर दर्शन से हम कृतार्थ हो जाएंगे, तो सच्ची बात तो यही है, ईश्वर भी मुख्यमंत्री के समान है और ब्रह्म तत्व जो है ये प्रधानमंत्री के समान है। तो कहने का मतलब कोई यदि ऐसा सोच ले हम इस प्रकार से कृतार्थ हो जाएंगे, तो भाई सच्ची बात तो यह ब्रह्म के सिवाय, आत्मा के सिवाय, तो छंदों के उपनिषद में सनकादिक ऋषि नारद जी महाराज को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए कहते हैं, पुमा वेतत सुखम नाल्पे मस्ति सुखम, अर्थात आत्मा आनंद रूप है और आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है सारा का सारा दुख स्वरूप है, ये सारे के सारे अल्प है। तो इसको भी जिस दिन आप अल्प के रूप में समझ लोगे, निश्चय कर लोगे, सच्ची बात तो यह यथार्थ तत्व जिज्ञासा तो तब ही जागृत होगी, वरना जागृत होने वाली आ रहा है समझ में? कहने का मतलब इसीलिए आपको उस दिन बताया था, जब तक ईश्वर के ऐश्वर्य से वैराग्य नहीं होता है तब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। तो यहाँ पर देखो, ऐसा सुनाने का बहुत सारा रहस्य होता है, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। देखो ऐसा जो कह दिया जाता है, जब ईश्वर के ऐश्वर्य से भी वैराग्य करना होगा, तो बताओ संसार के भोग पदार्थों की तो क्या औकात है? कोई गिनती है क्या? क्या बात है। इसलिए कहने का मतलब थोड़ा खींच करके कहना होता, थोड़ी बहुत ऊंची कक्षा की बात बतानी होती, अरे उनसे भी जब तुम कृतार्थ नहीं हो सकते हो, फिर इनसे कैसे हो जाओगे? इनको शास्त्रों में केमुत्ति की न्याय भी कहते हैं। आ गया समझ में? तो अब होता क्या है कि हम सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति करना तो चाहते हैं, परंतु इनमें गड़बड़ क्या कर लेते हैं? हम गड़बड़ करते हैं पता नहीं किन किन का विश्वास करके, किन किन को महत्व दे करके उनकी बातों में आकर के वह का वह करने लग जाते हैं। बस यही कारण होता है कि हम सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति से वंचित ही देखो, आज गीता जयंती है तो थोड़ा इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं कि किनकी वाणी प्रमाण हुआ करती है, किनकी वाणी को महत्व देना चाहिए, किनकी वाणी को महत्व दे करके हम सचमुच में सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वैसे प्रस्थानत्रय के बारे में तो आपको समझा ही रखा था, परंतु आज थोड़ा इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि साधारण व्यक्ति भी यदि कोई सुन रहा हो तो वह भी समझ जाए मुझे किसकी वाणी को महत्व देना है, किसकी वाणी को महत्व नहीं देना है। तो देखो, तीन प्रकार की कक्षा बनाते हैं। एक तो जो सचमुच में कहने का मतलब धर्म के लक्षणों से युक्त, अर्थात जिनको शास्त्रों में बताया गया ना 17 प्रकार के पापों का त्याग करके धर्म के 10 लक्षणों को धारण करे, उसे मानव कहते हैं। तो एक तो मानव की वाणी होती है, किनकी होती है? और दूसरी होती है देवताओं की, और तीसरी होती है भगवान की।
मानव की वाणी को आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट समझ लीजिए, देवताओं की वाणी को हाई कोर्ट समझ लीजिए, और भगवान की जो वाणी होती है उसको सुप्रीम कोर्ट समझ लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें किस कोर्ट का निर्णय सर्वाधिक प्रमाणित होगा? अरे बिल्कुल सत्य बात है। कहने का मतलब, ये अपने पांच पंचों का जो फैसला होता है ना, पांच पंचों का फैसला तब तक ही मान्य होता है जब तक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट कुछ निर्णय न सुना दे। यदि उसका निर्णय आ जाता है तो बाकी ये पांच पंचों का जो फैसला होता है ये चाट करने योग्य हो जाता है, इनका कोई महत्व नहीं होता है। और इसी प्रकार से हाई कोर्ट का जब तक फैसला नहीं होता है, फैसला नहीं आ जाता है, तब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट का फैसला मान्य होता है। परंतु उसका फैसला आने के पश्चात इनका भी वही हाल होता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहने का मतलब, वह यदि आ गया तो फिर ये बाकी जितने भी फैसले हैं ये कचौरी खाने योग्य है, चाट खाने योग्य है, इनके सिवाय इनका कोई ज्यादा महत्व तो होता ही। तो अब अपन क्या करते हैं सत्य के साक्षात्कार के लिए? देखो, थोड़ा ध्यान देना। अभी ये तत्व जिज्ञासा कैसे उदय होती है ये थोड़ा निरूपण कर रहे हैं, इसलिए अपने को इस जगह पर किसको महत्व देना है। परंतु तत्व जिज्ञासा जब जागृत हो जाती है उस समय तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सिवाय चाहे ईश्वर भी क्यों न हो उनको भी महत्व नहीं देना होता है। तब जाकर के वह विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। वरना भले ही कोई कल्पना करे तो करते रहे, मौज मस्ती करते रहे, शांति तो कभी भी मिलने वाली। हाँ, अच्छी तरह से निश्चय करना। इसलिए तत्व जिज्ञासा के लिए आपको ये तीन प्रकार बता रहे हैं। कोई तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत हो, इसके लिए यदि ये संसार के धर्म कर्म के ठेकेदार जो बने हुए हैं इनके चक्कर में आकर के जैसा कहेंगे वैसा करने लग जाएंगे तो हमें केवल स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है ये समझ जा देंगे, अथवा धर्म कर्म को कैसे करना चाहिए समझा देंगे। परंतु जन्म मरण के बंधन से छुटकारा इनके हाथ की बात भी नहीं, क्योंकि बेचारे स्वयं ही उलझे हुए हैं तो दूसरों को क्या मुक्त कर देंगे। आ गया समझ में? इसलिए केवल मनुष्यों की वाणी को महत्व देंगे तो इसमें यही गड़बड़ घोटाला होगा। इनसे ऊपर देवताओं की वाणी है, यदि देवताओं की वाणी को कोई महत्व देंगे तो उनको स्वर्ग या ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति हो सकती है। परंतु तत्व जिज्ञासा तो इनके द्वारा भी संभव नहीं है। अब इनसे ऊपर जो होती है वह भगवत वाणी होती है। देखो, ये भगवत गीता जो है ये साक्षात भगवान नारायण की वाणी होने से ये परम प्रमाण है। अतः तो भगवान की वाणी को महत्व देते हैं, उनकी वाणी के अनुसार विचार करते हैं तो निश्चित रूप से उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है। वरना भगवत वाणी को छोड़ करके यदि कोई दूसरी जगह पर महत्व बुद्धि कर लेगा तो शायद तत्व जिज्ञासा जागृत न हो। तो आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में समस्त साधकों को ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए कि जो भगवत वाणी है, जो वेद भगवान है, श्रुति माता जो कथन करती है, बस उसको ही हम महत्व देंगे। वैसे आज एकादशी है, गीता जयंती भी है, तो आज के दिन लिया हुआ संकल्प अनंत गुणा फल देता है। बस थोड़ा अपने को सावधान रहना कि अपने को गड़बड़ घोटाला नहीं करना है, थोड़ा मजबूत रहना है। और मजबूत कौन रह लेंगे? तो सचमुच में केवल श्रवण मात्र से नहीं बल्कि मनन भी जो कर चुके हो अथवा निध्यासन भी जिन्होंने किया हो वे ही सचमुच में खरे उतर सकते हैं। वरना तो गड़बड़ घोटाला हो जाता। कैसे होता, थोड़ा संकेत कर देते हैं। अच्छा, जैसे समझो चूल्हा जल रहा हो और उसमें कोई एक लोटा भर के पानी का डाल दे, एक चरी भर के डाल दे 4-5 लीटर पानी, तो बताओ उसी समय वह अग्नि बुझ जाएगी या नहीं बुझेगी? तो वे ये सुना हुआ ज्ञान केवल मात्र इतनी देर का होता कि जब तक भोग पदार्थ सामने नहीं आते हैं तब तक तो आकाश पाताल की बातें करते रहते हैं। जैसे ही भोग पदार्थ सामने आता है और उसी समय उनके पीछे पागल हो जाते हैं। वो एक दृष्टांत आपने सुना होगा, कोई महात्मा
बिल्ली को इस प्रकार से पढ़ा देते हैं कि बिल्ली के सिर पर दीपक रख करके फिर वो शास्त्रों का स्वाध्याय किया करते थे। वहां बहुत सारे साधक जाते, उनको पूछ लिया स्वामी जी यही क्या? अरे हमने इस बिल्ली को भी कहने का मतलब ऐसा वैसा बना दिया। अब साधकों में कोई अच्छा जिज्ञासु था, इस रहस्य को जानने वाला था, असलियत को समझने वाला था, उसने देखा चलो कल देखते हैं कि क्या होता है। अब दूसरे दिन वह चूहा पकड़ करके ले जाता तरकीब से, और फिर वो उनका कथा कार्यक्रम का जो चल रहा था, उस समय वह चूहे को जैसे छोड़ता, बिल्ली की जैसी दृष्टि पड़ती, वो दीपक भी पता नहीं कहाँ जाता और लपक करके उस चूहे को पकड़ लेती हैं। तो सुना हुआ ज्ञान भाई इतनी देर के लिए होता, बस पानी डाला और बुझ जाएगा। आ गया समझ में? इससे ऊपर होता थोड़ा मनन ज्ञान। सुने हुए ज्ञान के ऊपर जो चिंतन कर लेता है, मनन कर लेता है, मनन ज्ञान आकाश में चमकने वाली बिजली के समान होता है। अनंत 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 जल होता है, परंतु फिर भी उसमें एक बार तो वह बिजली चमक ही जाती है। हालांकि ज्यादा नहीं रहती, परंतु एक बार तो चमक ही जाती है। तो ये मनन ज्ञान किस प्रकार का हुआ? आकाश में बिजली के समान। अर्थात सुनने के बाद में यदि कोई मंथन कर लेता है, मनन कर लेता है, तो एक बार तो भोग पदार्थ सामने आ भी जाए, फिर भी वह उनको लात लगा देगा, परंतु शायद उनकी इतनी पावर नहीं कि फिर वह टिक सके। एक बार दो बार वह निषेध कर देगा, तीसरी बार में तो देखा चलो क्या फर्क पड़ता है। चलो एक ऐसा छोटा सा दृष्टांत बता देते हैं, एक दो लाइन का, ये ध्यान दे करके सुनना। ये गड़बड़ घोटाला फिर करने लग जाते हैं। एक कोई ऐसा खान पान करने वाला कहीं सत्संग में गया, सत्संग में सुना, तिल भर मछली खाए के कोटि गवदे दान, काशी करवत ले मरे तो भी नरक निदान। अर्थात तिल जितना कोई मांस खा ले उसे भी नरकों में जाना पड़ता है, उनका पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से सत्संग सुनी तो उसने सोचा रे बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया, मैंने तो बहुत सारा गड़बड़ घोटाला कर दिया। जाकर के महात्मा जी के पास में बैठ गया और कहा भगवान मैं इसका त्याग करना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। महात्मा ने देखा कोई बात नहीं भाई, तुम समझना चाहते हो तो हम इसी के लिए हैं। उन्होंने उनको गुरु दीक्षा दे दी, संकल्प करवा दिया कि आज के बाद में ये चीजें खाएंगे पिएंगे नहीं। अब घर गया तो घर पर तो उनके वही सब्जी बनती थी हमेशा। अब जाकर के कहा भाई मैंने तो आज संकल्प ले लिया, मैं तो खाऊंगा नहीं, मेरे लिए तो कोई और व्यवस्था कर दो। कहा भाई देखो और व्यवस्था तो है नहीं, अभी मिर्ची बांट देते हैं आप खाओ। वो तो कहने का मतलब बड़े ठाट बाट से पता नहीं कैसे कैसे खा रहे, भाई मिर्ची से खाता तो मिर्ची से कोई रोटी खाई जाती। बड़ा दुखी हुआ, करे तो क्या करें। फिर इसने विचार किया भाई देखो सब्जी जो बनती उसमें पानी भी तो डालते हैं, तो अपने तो संकल्प लिया तो वो क्या बोलते कातरी, तो उनका संकल्प लिया, कोई पानी का तो लिया नहीं, जोड़ जोड़ ही ले लेते, क्या फर्क पड़ता। उनको कह रहे भाई तुम ऐसा काम करो, वो मैंने संकल्प लिया, उनका तो तुम बिल्कुल मत आने देना, ये जोड़ जोड़ आने दो। अब वो जोड़ जोड़ थोड़ा डालते तो वो कहते भाई हम जोड़ डाल रहे परंतु इसके साथ में काचरी भी आ जाती, बताओ क्या करें। कहा भाई तुम डालते हो या मतों ही पड़े, क्या पड़े तो मतों ही, वह मतों पड़ेगी तो भाई दोष कौन है। आगे समझ में आ गए? तो क्या होता है, जिन्होंने कहने का मतलब मनन कर लिया हो, तो थोड़ी देर के लिए एक रोटी से तब तक वह बड़ी परेशान रहा, दुख सुख से खा खा रहा था, परंतु आगे फिर वह टिक नहीं सका। तो ये होता है मनन ज्ञान। फिर तीसरा ज्ञान होता है निधिध्यासन ज्ञान। निधिध्यासन ज्ञान इतना खतरनाक होता है, अर्थात निधिध्यासन ज्ञान का मतलब अच्छी तरह से मंथन करके क्या ग्रहण करने योग्य क्या त्यागने योग्य, जो ग्रहण करने योग्य उसमें पीछे न रहे, और जो त्यागने योग्य उनका स्वप्न में भी स्पष्ट न करे, संग न करे, महत्व न दे। तो ये निधिध्यासन ज्ञान है जो होता है, ये समुद्र में रहने वाली बड़वा अग्नि के समान होता है। समुद्र में बड़वाग्नि सदा सर्वदा जागृत रहती हैं, और ये द्वार बाटे जो आते हैं उसी से आते हैं। तो अनंत अनंत जल जो है, उस जल की सामर्थ्य नहीं है कि उस बड़वाग्नि को बुझा दे, शांत कर दे। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब
हाँ बोलो। नारायण लाल जी बोल रहे क्या? बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, अभी बताते हैं। तो देखो क्या है, श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान ही हमें कृतार्थ करता है। पहले क्या विषय चल रहा था इसके पहले, याद है किसी को क्या? ये जो बातें सुनाई क्यों सुनाई? हाँ, वो तत्व जिज्ञासा के निरूपण में क्या चल रहा था? हाँ बस बस, बहुत धन्यवाद है। तो कहने का मतलब, हमें केवल और केवल मात्र भगवत वाणी को ही महत्व देना चाहिए। इसीलिए बताया ना, आज भगवत गीता जयंती है, तो गीता जयंती के पावन पर्व पर अपने को संकल्प लेना है। मुझे महत्व देना है तो केवल और केवल मात्र भगवत वाणी को देना है, श्रुति माता को देना है। श्रुति प्रमाणिक मत है स्वधर्म निष्ठा, तयव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधि परमात्मा वेदनम, तेनेव संसार समूलन आशय। तो श्रुति प्रमाणे में जिसका दृढ़ निश्चय होता है, उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है, उसी का चित्त शुद्ध होता है। जिसका चित्त शुद्ध होता है, उसी को तत्व का ज्ञान होता है। और जिसको ज्ञान होता है, वही जन्म मरण के दुख से, समस्त बंधनों से मुक्त होता है। तो आज के पावन पर्व पर अपने को ऐसा संकल्प कर लेना है, श्रुति माता या भगवत वाणी जो है, यही आदरणीय, इसी को महत्व देना है, इसी के अनुसार अपने को करना है। इसके सिवाय कोई कुछ भी क्यों ना कहे, हमें उसको महत्व नहीं देना है, परवाह नहीं करनी है। तो इस प्रकार से जो भगवत वाणी को महत्व दे देते हैं, उनके हृदय में क्या जागृत होती है? अरे भगवान कृष्ण 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में, 22वें श्लोक में कहते हैं, यही संस्पृष्टा होगा दुख यो नते अदंतवंत कौनते नते सूरम ते बुधय। हे अर्जुन, ये संसार के भोग पदार्थ आदि अंत वाले हैं। अब हम सोचते हैं कि मैं पैदा हुआ उससे पहले भी ये पृथ्वी थी, मर जाऊंगा उसके बाद में भी पृथ्वी रहेगी, ये आदि अंत वाली कैसे हुई? देखो, छोटा सा सूत्र बताते हैं, संकेत करते हैं, विचार करने के लिए थोड़ा मौका मिलेगा। एक 3 साल का छोटा सा बच्चा आकर के कहते, पिताजी पिताजी भोजन मत करना, इसमें जहर मिला हुआ है। अब पिताजी उसके 2-3 थप्पड़ लगाए, कहे, अरे कल का पैदा हुआ मेरे सामने बात करता है, तू क्या समझता, चल हट यहाँ से भग। तो बताओ, गड़बड़ घोटाला हो सकता है या नहीं हो सकता? अरे एक छोटा सा बच्चा यदि कह रहा तो उस पर भी विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवत वाणी कह रही है, सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच मिथ्या है, झूठा है, एक कल्पना मात्र है, और अपने को सत्य प्रतीत हो रहा। बताओ, यहाँ विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब है, जब हम इस प्रकार से विचार करेंगे, तो विचार करने से तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी। और जब विचार पूर्ण होगा, उसमें तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो जाएगी, आप कृतार्थ हो जाओगे। जो कुछ मानव जीवन प्राप्त करके जो कुछ करना था, करना चाहिए, वो सब कर लोगे, और जीवन सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। ये विशेष बात है। तो यहाँ पर ये 3 जो सूत्र बताए, कोई यदि मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए ही कुछ न कुछ करता रहता है, तो ये साधारण बात है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करता है, तो ये भी कोई विशेष बात नहीं। और भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो उसका क्या फल होगा? उसका फल हो जाएगा अंतःकरण की शुद्धि। क्या होगा? और काफी समय से आपको यही बता रहे हैं, ईश्वर की प्रसन्नता से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है, मल विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है। तो केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता से ही हो सकती है। और ईश्वर की प्रसन्नता क्या है? श्रुति स्मृति ममे वाक्य है अर्जुन, मेरी आज्ञा का जो पालन करता है, बस मैं उसी पर प्रसन्न होता हूँ।
और भगवान की आज्ञा क्या है? बस यही भगवान की आज्ञा। ये भगवत गीता, गीता माता जो है जिसकी आज जयंती मनाई गई, ये गीता माता ये भगवान की आज्ञा है। तो इस गीता माता को ठीक ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। ठीक ठीक तरह से समझने के लिए भी यहाँ पर फिर भगवान की जगह पर तो ठीक ठीक महापुरुष है उनको समझ लेना चाहिए। अर्थात भगवत गीता के रहस्य को एक तो हम अपने मन से समझते हैं, और एक जो अधूरे होते हैं उनसे समझते हैं, और एक जो ठीक ठीक वेता होते हैं उनसे समझते हैं। इनमें बड़ा अंतर होता है। तो भगवत गीता के वास्तविक रहस्य को जो ठीक ठीक समझते हैं, उनके सानिध्य में बैठ करके जब भगवत गीता का हम मंथन करेंगे तो यही निकलेगा, चित ज्ञात्वा मोक्षे से स्वाद। अर्थात उस आत्म तत्व को जान करके तू समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इसके सिवाय न भूतो न भविष्यति, न कोई साधन पहले हुआ और न कभी आगे होगा। तो वास्तव में देखा जाए तो ये भगवत गीता जो जीव मात्र के कल्याण के लिए ही प्रवृत्त हुई है, और जीव मात्र का कल्याण यदि होगा तो वह केवल और केवल मात्र अद्वैत तत्व के विचार से, आत्म तत्व के विचार से ही कृतार्थ हुआ जा सकता। इसके सिवाय ऐसा कोई साधन है ही, क्योंकि वास्तव में सारा का सारा प्रपंच जो प्रतीत हो रहा है अज्ञान से प्रतीत हो रहा है, और परमात्मा की प्राप्ति भी अज्ञान से है। अतः अज्ञान की निवृत्ति होने पर, यदि अज्ञान निवृत्त हो गया तो निश्चय हो जाएगा परमात्मा तो मेरे को पहले से ही प्राप्त थे, और ये जगत तो पहले ही छुड़ा हुआ है, इसको छोड़ना तो क्या छोड़ना। आ गया समझ में? चलो इसमें अभी अभी जो सुनाया उसमें यदि किसी को किसी भी प्रकार का संशय हो तो इसमें कोई शंका कर सकते हैं। बाकी पांच तत्व वाली बात तो फिर इनसे अलग ही बात करके करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा ये विषय है नहीं। और वैसे देखा जाए तो ये स्वयं विद्वान है, 17 पुस्तकों के रचयिता है, इनको ये छोटी छोटी बातें बताने की आवश्यकता भी नहीं, और यदि होगी तो फिर थोड़ी अलग से चर्चा करेंगे। फिर देखते हैं आप साधकों में जो इनसे स्वाध्याय करना चाहेंगे उनके लिए फिर थोड़ा टाइम नियुक्त करेंगे, ये भी स्वाध्याय करवाते हैं। हाँ शिव हम। हाँ, ये बड़वाग्नि समुद्र के अंतर्गत होती हैं। जैसे अपने ये बाहर की अग्नि वैसे ही वो अग्नि है, बस उस अग्नि का नाम बड़वाग्नि है। और वह कहने का मतलब इस पर इतनी खतरनाक होती है कि समुद्र के समझो पेंदे में बीच में जहाँ चारों ओर अनंत 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 जल है, तो बताओ जल अग्नि को नहीं बुझा सकता क्या? बिल्कुल बुझा सकता है, परंतु उस जल की भी सामर्थ्य नहीं है कि उस अग्नि को बुझा दे, इसलिए उसे बड़वा अग्नि कहते हैं। जैसे अपने पेट में जो होती है उसको जठरा अग्नि कहते हैं, जठरा अग्नि भोजन को पचा देती है। ऐसे ये बड़वा अग्नि कहने का मतलब उस समुद्र के जल से यह शांत नहीं होती, और इस बड़वा अग्नि के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। तो अपने को यहाँ पर इतना ही समझना है कि जैसे अनंत अनंत जल भी उस बड़वा अग्नि को बुझा नहीं सकता, ऐसे संसार के, एक संसार तो क्या अनंत संसार के भोग पदार्थ भी अपने को अपने पद से विचलित न करे, अपने लक्ष्य से भटकाए नहीं। अर्थात हम अंतर्मुख बने रहे, विरक्त बने रहे, इनके पीछे हाथ न फैलाए, इनके पीछे पागल न हो, इनके लिए अपने जीवन को बर्बाद न करे, यही इसका तात्पर्य है। अच्छा, आज के दिन किसी ने कोई किसी भी प्रकार का संकल्प वगैरह अभी सुनाने से या पहले कोई संकल्प लिया हो तो कथन कर सकते हैं कि आज से मैंने ऐसा संकल्प लिया, ताकि मुझे भी पता रहे, साधकों को भी पता रहे कि हम जीवन में इस प्रकार का गड़बड़ घोटाला नहीं करेंगे। कोई चाहे अध्ययन का ले सके, मनन का ले सकते हैं, निध्यासन का, या और कोई भी। 2-5 मिनट इसके लिए दे देते हैं, चलो। आज से मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊंगा। क्या हुआ? अच्छा, गीता जी का पाठ रोज करोगे?
चलो आपने तो एक संकल्प लिया, और भी किसी ने लिया हो तो। हाँ शिवोहम। चलो बहुत अच्छी बात है। शिवोहम। अच्छा, और किसने क्या संकल्प लिया? शाबाश, धन्यवाद, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे शूरवीरता। धन्यवाद। चलो, कुछ साधकों ने तो संकल्प लिया, गीता जयंती के उपलक्ष्य में लिया हुआ संकल्प अनंत गुना फल देता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ शिवम। शिवम। अपूर्वता का ये तो बहुत बड़ा खतरनाक है ना। ये हो गया तो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आपने शास्त्रीय भाषा में कहा, बाकी के साधकों ने इसी बात को अपनी भाषा में कह दिया, बहुत धन्यवाद है। अच्छा, अपूर्वता किसे कहते हैं? हम्म। ठीक बात है। श्रुति का तात्पर्य? बोर। चलो बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। चलो और कोई साधक। चलो, तो भी तीन चार साधकों ने तो हिम्मत की, बहुत अच्छी बात। वैसे बाकी के साधक भी कमजोर नहीं है, मन में तो कुछ न कुछ कर ही लिया होगा, बाहर नहीं प्रकट करे तो हो सकता थोड़ी उनको गड़बड़ लग रही होगी, पालन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये भी बात है क्या? बहुत अच्छी बात, धन्यवाद तब तो। चलो बहुत धन्यवाद। वास्तव में देखा जाए तो जो शास्त्रोक्त रीति से शास्त्र की मर्यादा में रह करके शुभ संकल्प करके जो आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, तो समझो समस्त ईश्वरीय शक्तियां उनके कल्याण के लिए
सदा सर्वदा खड़ी रहती हैं, परंतु होना चाहिए निश्चयात्मक। निश्चय ऐसा करना चाहिए कि अपने निश्चय को कोई इधर उधर न कर दे। ऐसा नहीं कि हर कोई आए और अपने को निश्चय को इधर उधर कर दे, तब समझो बात कुछ और हुई। चलो, बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा गीता जयंती के उपलक्ष्य में थोड़ा इसका भी हो गया, वरना कल फिर अपना जो विषय चल रहा था, निषिद्ध कर्म का त्याग करने के लिए विहित कर्म का आश्रय लेना होता है, इसके ऊपर फिर कल से वापस अपना विचार प्रारंभ करेंगे। इसमें और कोई छोटी मोटी युक्तियां निकलेगी तो उसके ऊपर विचार करेंगे। अभी अपना अंतःकरण की शुद्धि के बारे में विचार चल रहा है, तो इसी पर मंथन करेंगे। इसके ऊपर मंथन करने की ज्यादा आवश्यकता क्यों हो रही है? होय बुद्धि जब परम सयानी, हित अनहित चितवे जब प्राणी। जब तक, कहने का मतलब, ये मल विक्षेप दोष निवर्त नहीं होता है, तब तक वास्तव में विवेक जागृत होता ही नहीं। और जब तक विवेक जागृत नहीं होता है, तब तक तत्व का ज्ञान ठीक ठीक प्रकाश से होता ही नहीं, बात समझ में आती ही नहीं। तो बस इसके लिए अपने को तैयारी करनी है, और इसी जीवन में सत्य का साक्षात्कार करना, बस ऐसा निश्चय हमें कर लेना है। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। कहने का मतलब, इस मानव देह में ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी के जन्मों में तो जो पहले करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे। इसलिए बाकी की योनियों में जो जो काम होता है, उस काम को करने के चक्कर में यदि कोई पड़ा हुआ है, तो समझ लेना चाहिए उनके जैसा नीच नराधम संसार में कोई है ही नहीं। समझ में? हाँ, तो इसके लिए खूब अपने को मंथन करना है, खूब विचार करना है। कहने का मतलब, अपने को अधोगति की ओर नहीं जाना, उत्थान की ओर ही जाना है। उत्थान की ओर न जा सके तो भी चिंता नहीं करनी है, परंतु पतन की ओर तो अपने को जाना ही। चलो, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। हाँ, शिवोहम। हाँ, शिवम, नमो नारायण, हरि ओम। हाँ। हाँ। हम्म। क्या बात, धन्यवाद। वैसे और क्या चाहिए फिर? ऐसा संकल्प ले लिया, फिर तो समझो कुछ शेष ही नहीं रहा। बस उत्थान की ओर ही जाना, पतन की ओर नहीं जाना। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। कौन सा? तिल भर मछली खाए के कोटि गौ दे दान, काशी करवत ले मरे तो भी नरक निदान। अर्थात तिल जितना मांस खा ले और फिर 1 करोड़ गायें दान में करे, और काशी में जा करके ऐसे नहीं बल्कि क्रोध से अपने शरीर के 2 टुकड़े करवाए, वो भी आधे नहीं बल्कि खड़े।
फिर भी उसको नरक में जाना पड़ेगा। हाँ बहुत कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि भी तिल तिल जितना मांस खाए उनकी भी ये बात है, तो फिर गुरु जी के कलेजे को खाने वाले की क्या गति होगी। कोई है क्या, है उपाय है क्या आपके पास ऐसा? नहीं है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ शिवोहम नमो नारायण हरि ओम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। हाँ नमो नारायण शिवोहम। हाँ शिवोहम हरि ओम नारायण। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम नारायण हरि ओम। हाँ शिवोहम। अच्छा, आज आप भी हो क्या? बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम 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 नारायण। अरे अब की बार कौन बोले? शिवोहम। हाँ शिवोहम नमो नारायण। अरे पुनाराम तो अब महीने 2 महीने के बाद में जुड़ा शायद, आज ऐसा लग रहा। हाँ मुझे पता, अजमेर में रह रहे शायद। हाँ बहुत अच्छा, फिर ये मनुष्य जीवन फिर मिलने वाला नहीं, आराम से जो कुछ करना करते रहो, सत्संग तो फिर अगले जन्म में सुन लेंगे, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। ठीक शिवोहम।